तो अगली वीडियो आ चुकी है हमारी वो कैब को लेके। ए से ही हमारी सीरीज़ चल रही थी, अब ये सीरीज़ हम ए से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ये वो कैब जो है आपकी सब एसएससी, यूपी टेट, सी टेट, बैंकिंग सभी तरीके के एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये एंटोनियम सिनोनियम्स के रूप में या वर्ड को करेक्ट करने के रूप में, मतलब आपको ये कहीं ना कहीं यूज़ आ जाएंगे, बशर्ते आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अब इतने सारे मीनिंग आप याद कर नहीं सकते हो कि किसी भी वर्ड का मीनिंग आप एकदम से याद कर लोगे, तो उसके लिए ही ट्रिक बनाई जाती हैं। अब आपको वर्ड, अब ट्रिक का इजी रूप वो है कि आप वर्ड में से ही ट्रिक निकाल लो, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको ना रटा जाए कि जो वर्ड में जो शब्द यूज़ हो रहे हैं या जो जो लेटर आ रहे हैं वर्ड में, अगर आप उससे ही ट्रिक बना पा रहे हो तो वो आप लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, आप भूल नहीं पाओगे। एक बार रिवाइज कर लोगे तो वो काफ़ी महीने आपके चल जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उन एग्ज़ामों के लिए जिनमें इंग्लिश आती है। मतलब स्पेशली क्या होता ही, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश वाले एग्ज़ाम में आएगा। तो ये आपका वो कैब, आपकी जितनी अच्छी वो कैब होगी उतने ज़्यादा आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे। तो अब हम अगला वर्ड, हम पहला वर्ड हम इसमें इस वीडियो में हम 30 वर्ड कवर करेंगे। मतलब हर वीडियो हमारी 30-30 वर्डों की चल रही है। ऐसे हम मोस्टली मैं 2 से 3 हज़ार वर्ड आपको याद करा दूंगा, सारे ही ट्रिक से, वो सारी अपनी बनाई ट्रिक हैं। ये ट्रिक आप अपने खुद के लिए बना सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप उसको चेंज कर सकते हो, बशर्त आपको मीनिंग याद होना चाहिए। हमारा मतलब है कि हमें उसका वर्ड का मीनिंग याद करना। ठीक है, तो पहला वर्ड शुरू करते हैं इस वीडियो का। पहला वर्ड है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट, इसका मीनिंग होता है कि वन हु कन्वर्ट बेस मेटल इनटू गोल्ड, जो कि बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करे, उसको एल्केमिस्ट कहते हैं। तो अल्केमिस्ट की ट्रिक ट्रिक देखो क्या होगी। अल्केमिस्ट, अल अलग, केमिस्ट केमिस्ट, कि कोई ऐसा केमिस्ट है, मतलब अलग, अल से शब्द बना दिया हमने अलग, कि अल अलग, केमिस्ट तो केमिस्ट होता ही है, जैसे मेडिकल वाला, सोप वाला है, कुछ भी है ऐसा केमिस्ट है। तो अल्केमिस्ट की अलग ही तरीके का केमिस्ट है भाई। ये तो क्यों अलग तरीके का क्यों है कि भाई ये तो बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब अल्केमिस्ट से आपको क्या याद आएगा, अल्केमिस्ट अलग तरीके का केमिस्ट। अब अलग तरीके केमिस्ट तो सब एक से होते हैं, अलग तरीके का कैसे है, ये ऐसे है अलग तरीके का कि भाई ये जो आदमी है ये बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए अलग तरीके का केमिस्ट है। अल्केमिस्ट अलग तरीके का केमिस्ट। अगला वर्ड हमारा अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का इसका मीनिंग, इसका अर्थ होता है कि ये लाउड आर्गूमेंट हो गया या कहीं कहाँ सुनी होगी, जैसे ऊंची आवाज़ में कोई दो लड़के आपस में लड़ते हैं ना, कहाँ सुनी हो जाती है, उसको कहते हैं अल्टरकेशन। अल्टरकेशन। अभी देखो इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझ लो आप, कि एक लड़का था, वो अपनी जो जीन्स होती है ना, पैंट, वो टेलर के पास ऑल्टर कराने गया। अब वो टेलर ने उसकी थोड़ी ज़्यादा ऑल्टर कर दी, तो इस बात पे टेलर की और उस लड़के की कहासुनी हो गई। तो देखो वो उस स्टोरी से कैसे कनेक्ट करोगे। अल्टर, अल्टर मतलब अल्टरकेशन, कि अल्टर कराने गया अपनी पैंट, ऑल्टर कराने गया अपनी पैंट, वो अल्टर से ऑल्टर आ गया, कि वो जो लड़का था अपनी पैंट अल्टरकेशन ऑल्टर कराने गया टेलर के पास, और उस इसी बात पे उसकी उससे कहासुनी हो गई। अल्टरकेशन से वर्ड निकाला हमने ऑल्टर, कि पैंट को ऑल्टर कराने गया वो, और इसी बात पे उसकी टेलर से कहासुनी हो गई। तो पहला वर्ड हो गया एल्केमिस्ट, अलग तरीके का केमिस्ट। अलग तरीके का क्यों है, क्योंकि वो बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा वर्ड हो गया हमारा अल्टरकेशन, कि भाई पैंट को ऑल्टर कराने गया, टेलर ने उल्टी सीधी कर दी तो उसको गुस्सा आ गया, इसी बात पे उनकी कहासुनी हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनजीएसटी। ANGST, एनजीएसटी, एनजेस्ट जो भी इसको बोलते हैं, एनजेस्ट, इसका मीनिंग होता है चिंता। कोई चिंता कर रहा है, एनजेस्ट जो भी। तो इसकी ट्रिक बनाएंगे हम। एनजेस्ट, एनजेस्ट अगस्त, एनजीएस्ट या तो अगस्त कर लो, ये खाली इसके आखिरी के 3 वर्ड दे, ध्यान देखो आप, जीएसटी, NGST, जीएसटी है ना। तो जीएसटी से क्या आप ट्रिक बना लो कि भाई जीएसटी की आजकल सभी को चिंता हो रही है, क्योंकि किसी को इसके बारे में सही से पता नहीं है। तो जिसको भी है दुकानदार, बिजनेसमैन, सबको क्या है ना, जीएसटी की चिंता हो रही है। NGST, जीएसटी, खाली आखिरी के 3 वर्ड से हम ट्रिक निकालेंगे कि जीएसटी से ट्रिक बना दी हमने कि भैया जीएसटी की चिंता सबको हो रही है। NGST, जीएसटी, तो इसका सीधा मीनिंग हो गया चिंता। जीएसटी की क्या हो रही है, चिंता हो रही है। अगला वर्ड हमारा एंग्विस, ANGUISH। इनके साथ आप स्पेलिंग भी देखना, स्पेलिंग भी याद करते चलो, जिससे कि एग्जाम में आपको स्पेलिंग करेक्शन में काम आता है। एंग्विस, ANGUISH, एंग्विस का मतलब होता है दुखी। तो एंग्विस से उसके 4 शुरू के 4 वर्ड देखो। ANGU, अंगू, अंगू, तो ANGU अंगू से आप अंगूर भी बना सकते हैं, अंग्विस अंगूर, ANGU अंगू अंगूर। कि भाई आपने वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी कि अंगूर ना मिले तो खट्टे, तो ऐसे ही हमने बना दिया कि भाई अंगूर ना मिलने पर लोमड़ी दुखी हो गई, अंगूर ना मिले तो लोमड़ी दुखी हो गई, तभी वो कहावत आई है। तो एंग्विस से हो गया अंगूर,
और अंगूर से क्या हो गया, भाई अंगूर ना मिलने पर लोमड़ी दुखी हो गई। एंग्विस अंगूर, ANGU अंगूर, अंगूर ना मिले दुखी। NGST GST, कि भैया GST की तो आजकल सबको चिंता हो रही है, तो NGST से GST हो गई। एंग्विस से हो गया अंगूर, अंगूर ना मिले तो कैसी होगी लोमड़ी दुखी हो गई। नेक्स्ट वर्ड है एनोटेट, ANNOTATE एनोटेट। इसका मीनिंग होता है किसी पे टिप्पणी करना या रिमार्क्स करना, मतलब बेसिकली टिप्पणी करने को हम एनोटेट कहते हैं। तो देखो इस वर्ड में से ही हम ट्रिक निकालेंगे। एनो से अन्नू हो गई, टैट से टाइट हो गया। ANNO अन्नू और TATE टाइट, कि भाई कोई अन्नू है या लड़की या लड़का है, उस पर कोई जो टिप्पणी कर रहा है, उस पर टिप्पणी करने वाले को किसी ने टाइट कर दिया। अब इस पर भी टिप्पणी क्यों कर रहे हो तुम। अनोटैट, अन्नू पर टिप्पणी करने वाले को टाइट कर दिया, मतलब उसको डरा दिया, धमका दिया। टाइट करना कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, टाइट कर दिया भाई इसको। तो ऐसी है इसकी ट्रिक होगी कि अन्नू पर टिप्पणी करने वाले को टाइट कर दिया, तो टिप्पणी इसका मीनिंग हो गया। और वर्ड में से ट्रिक आई अन्नो टैट, कि अन्नू को टाइट किसने करा, जिसको टिप्पणी कर रहे थे, टिप्पणी करने वालों को टाइट कर दिया अन्नू ने। अन्नो टैट, अन्नू टैट, टिप्पणी करना। अगला वर्ड है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी या पहले हुआ हो कुछ, जो कुछ पहले हुआ हो उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट से हम एक सीधा एक वर्ड बना लेंगे एंटीसीडेंट इंसिडेंट। एंटीसीडेंट क्योंकि सेम साउंड कर रहे हैं, इंसिडेंस इंसिडेंट, एंटीसीडेंट इंसिडेंस, कि भाई ये इंसिडेंस तो पहले भी हुआ है, कि वाह ये सेंटेंस आराम से याद आ जाएगा आपको, कि भाई ये इंसिडेंस तो पहले भी हुआ है, ये इंसिडेंस तो पहले भी हुआ है। तो पहले भी पूर्वगामी, ये इसका मीनिंग आ जाएगा एंटीसीडेंट का। एंटीसीडेंट से सीधा वर्ड बना लिया हमने इंसिडेंट, एंटीसीडेंट इंसिडेंस, कि भाई ये इंसिडेंट तो पहले भी हुआ है, कोई नॉर्मल आदमी बात कह रहा है कि ये इंसिडेंस तो पहले भी हुआ है। तो इंसिडेंट का मीनिंग हो गया हमारा पहले भी हुआ या पूर्वगामी। अगला वर्ड है अपेलिंग, APPALLING, अपेलिंग। इसका मतलब होता है बहुत भयानक या बहुत डरावना या बहुत भयानक स्थिति में, खराब स्थिति में, बहुत भयानक, अपेलिंग। तो अपेलिंग से वर्ड पकड़ोगे आप, अपेलिंग स्पेलिंग, अपेलिंग स्पेलिंग, कि भाई कोई लड़का है बड़ा ही भयानक तरीके से सुनाता है भाई स्पेलिंग, मतलब एप्पल को कुछ बोल रहा है, कुछ मतलब भयानक तरीके से स्पेलिंग सुना रहा है एक लड़का, एक लड़का बहुत भयानक तरीके से स्पेलिंग सुना रहा है। तो अपेलिंग से हमने वर्ड निकाल लिया स्पेलिंग, अपेलिंग स्पेलिंग। तो जब आप अपेलिंग से स्पेलिंग निकालोगे आपका दिमाग में एकदम वाक्य आ जाएगा कि हाँ भाई बहुत भयानक तरीके से सुना रहा है भाई स्पेलिंग, जैसा मैं ही सुना रहा हूँ वर्ड को बिगाड़ बिगाड़ के, तो भयानक तरीके से सुना रहा हूँ ना, तो अपेलिंग है। अपेलिंग स्पेलिंग, भाई बहुत भयानक तरीके से सुना रहा है तो स्पेलिंग, ये कैसा अपेलिंग, बहुत भयानक। अगला वर्ड है अपीजमेंट, अपीजमेंट होता है तुष्टिकरण, कि किसी को छोटा बड़ा दिखाना, ऐसा कुछ तुष्टिकरण, अपीजमेंट। इसकी ट्रिक निकालेंगे, अपीज, ए प्लीज़, अपीज, ए प्लीज़, ए प्लीज़ तुम ये तुष्टिकरण की राजनीति मत करो। कोई आदमी किसी को बोल रहा है ए प्लीज़, तुम ये तुष्टिकरण की राजनीति मत करो, यहाँ तुम चले जाओ। तो अपीजमेंट का हो गया तुष्टिकरण, छोटा बड़ा दिखाना, किसी को ऊंचा नीचा दिखाना। तो अपीजमेंट से हमने वर्ड निकाल लिया ए प्लीज़, अपीज़, ए प्लीज़ तुम ये तुष्टिकरण की राजनीति मत करो। आपको ये एक दो सेंटेंस जो है ना, एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको बस एकदम ये जब वर्ड पढ़ा करोगे तो एकदम सेंटेंस दिमाग में क्लिक हो जाया करेगा, तो उस क्लिक में से आपको मीनिंग एकदम निकल जाएगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट मीनिंग याद कर लो तो बहुत अच्छा, वैसा होता नहीं है किसी को भी, आप याद कर लोगे तो 10-15 मिनट या 1 घंटे में भूल जाओगे, लेकिन ये सेंटेंस आप कभी नहीं भूलोगे। अगर इस तरीके से आपको वर्ड को तोड़ के सेंटेंस बना लोगे तो हमेशा याद रहेगा। अपीजमेंट, ए प्लीज़, ये तुष्टिकरण की राजनीति मत करो। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मीनिंग होता है जुल्म, या किसी पे जुल्म कर रहे हो, किसी को सता रहे हो, एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी से हम देखो ट्रिक निकाल लेंगे, एट्रो से होगी मेट्रो, सिटी से हो गया सिटी, कि भाई जो मेट्रो सिटी होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, उसमें क्या होता है, जो गरीब होते हैं उस पर जुल्म होता ही होता है, कि भाई कोई सताता है, रिक्शा वाला है, कोई भी है, मतलब गरीबों पे जुल्म होता है वहाँ, ऐसा कहते हैं। तो एट्रोसिटी हो गया मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी मेट्रो सिटी, में मेट्रो सिटी में बड़ा जुल्म होता है गरीबों पे, मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी से वर्ड आ गया मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी मेट्रो की, मेट्रो सिटी में बड़ा जुल्म होता है गरीबों पर। जब आप वर्ड पढ़ोगे तो अपने आप ये चीज़ क्लिक कर जाएगी, एट्रोसिटी को कन्वर्ट करना है मेट्रो सिटी में, और मेट्रो सिटी में क्या होता है, गरीबों पे जुल्म होता है, बस। तो इसका मीनिंग आ गया जुल्म। अगला वर्ड है AUGUST, अगस्त, हाँ जो भी इसको बोलते होंगे, लेकिन हम इसको अगस्त पढ़ेंगे, AUGUST। इसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण या कोई राजसी, या कोई मतलब कोई राजा के समान
कोई पद रखता हो, ऐसा ऐसा कुछ महत्वपूर्ण। तो इसकी हम ट्रिक बना लेंगे। अगस्त, AUGUST से अगस्त पढ़ेंगे। और अगस्त क्या थे, एक हमारे ऋषि मुनि हुए थे पुराने, अगस्त मुनि। तो अगस्त मुनि क्या थे, एक राजसी कवि थे। अगस्त मुनि एक राजसी कवि थे। AUGUST अगस्त से आपके दिमाग में क्लिक करेगा एकदम, अगस्त मुनि। और अगस्त मुनि क्या थे, अगस्त मुनि एक राजसी कवि थे। तो राजसी से ट्रिक बन जाएगी। राजसी मतलब महत्वपूर्ण या राजसी, इंपॉर्टेंट पर्सन कोई भी, अगस्त। अगस्त मुनि एक इंपॉर्टेंट कवि थे, तो भाई ठीक है, अगस्त से ट्रिक आ गई हमारी, अगस्त मुनि। अगला वर्ड है ओरा, AURA, ओरा। ओरा होता है आभास या आभा मंडल, या कुछ पहले ही किसी चीज़ का तुम्हें आभास हो रहा है, या कोई आभा मंडल, जैसे किसी की आपने पुरानी फ़ोटो देखी होगी तो उसमें पीछे पीछे गोला ऐसा सर के पीछे बना दिखाई देता है, वो आभा मंडल होता है। या आभास होना, तुम्हें पहले ही पता चल जाना किसी चीज़ का तुम्हें आभास हो रहा है, तो उसे ओरा कहते हैं। तो ओरा से ट्रिक बनाएंगे, देखो ओरा, ओ रहा, ओरा ओ रहा चोर वहाँ पर, मुझे तो पहले ही एहसास हो गया था। मतलब एक सेंटेंस बना दिया हमने कि कोई कह रहा है कि ओ रहा चोर, ओरा ओ रहा, ओ रहा, ओ रहा, वो रहा चोर वहाँ पर, मुझे तो पहले ही एहसास हो गया था इस बात का कि चोर वहाँ पर है। ओ रहा चोर, ओरा, ओरा को हमने बना दिया ओ रहा, ओरा ओ रहा चोर वहाँ पर, मुझे तो पहले ही एहसास हो गया था। तो ओरा से ट्रिक आपकी आ जाएगी, ओ वो रहा, ओ रहा वो रहा चोर, ओरा वो रहा चोर। तुम्हें कैसे पता चोर वहाँ, कि भाई मुझे तो पहले ही एहसास हो गया था। एहसास होना या आभास होना, ओरा की ट्रिक बन गई। दूसरा है आवफुल, आओ, कहते नहीं आओ बड़ा बुरा हुआ। अब इसके साथ तो ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करती हैं वर्ड आओ, कि आओ फुल, आओ कितना बुरा हुआ इसके साथ, तो बस इसका मीनिंग होता है बुरा होना। आओ, आओ फुल, आओ कितना बुरा हुआ भाई इसके साथ, आओ फुल, आओ कितना बुरा हुआ, तो बुरा इसका मीनिंग हो जाएगा। आओ फुल की सीधी वर्ड में ट्रिक है इसकी, तो आओ मतलब आओ, ओहो कितना बुरा हुआ भाई, आओ फुल बुरा होना। नेक्स्ट वर्ड, अब हमारा ए से वर्ड खत्म हो चुके हैं, अब हमारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं बी से। ए से हमने लगभग 40-50 वर्ड पढ़ चुके हैं, अगले वर्ड हैं बी से। तो बी से होता है बबल, BABBLE, बबल। बबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, बबल बड़बड़ाना। कैसे बबल, तो भाई बबल गम खाया जा रहा है और बड़बड़ाया जा रहा है, बबल से बबल गम आ गई, कि भाई वो एक आदमी है बबल गम चबाया जा रहा है और बड़बड़ाया जा रहा है, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। तो बबल से ट्रिक आ गई बबल गम खा रहा है और बड़बड़ा रहा है, बबल गम खा रहा है और बड़बड़ा रहा है, बबल से बबल गम हो गई, ट्रिक आ गई बबल गम। अगला वर्ड है BACCHANALIAN, बैचेनेलियन, बचानेलियन, पता नहीं क्या है, इसको बोल लेंगे। इसका मतलब होता है शराबी, बचानेलियन। तो इसकी ट्रिक देखो, वर्ड में कितने अच्छे है। BACCHA बच्चा हो गया, और NALI होगी नाली, कि भाई नाली में गिरने से बचा। अभी शराबी, एक शराबी है जो नाली में गिरने से बचा है, बचा नाली, BACCHA बचा, और NALI नाली, कि भाई नाली में गिरने से बचा है। अभी अभी नाली में गिरने से बचा, कौन बचा है नाली में गिरने से, शराबी था एक झूम रहा था, वो बचा है अभी। तो बचा नाली में गिरने से कौन, शराबी, बचा नालियन, बचा नाली में गिरने से कौन बचा, शराबी बचा है। नेक्स्ट वर्ड है बडगर, BADGER, बैडगर। इसको, इसका मतलब होता है परेशान करना। तो देखो बडगर से वर्ड आ गया बर्गर, इजी है ना, कि बडगर से वर्ड हमने निकाल लिया क्या, बर्गर। अब सेंटेंस बना दें, क्यों बर्गर वाले को परेशान कर रहे हो यार तुम, भाई बर्गर वाले को क्यों परेशान कर रहे हो। बडगर से वर्ड आया बर्गर, और बर्गर से हमने सेंटेंस बना लिया कि भाई क्यों कर रहे हो परेशान बर्गर बनाने वाले को, जब कोई एक आदमी है बर्गर बना रहा है, उसको कोई परेशान कर रहा है, तो परेशान करना इसका मीनिंग हो गया। बडगर से आ गया बर्गर, कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो बर्गर वाले को, बडगर से बर्गर, और फिर मीनिंग आ जाएगा इसका परेशान करना, कि क्यों बर्गर बनाने वाले को परेशान कर रहे हो भाई, बर्गर बर्गर क्यों परेशान कर रहे हो बर्गर वाले को। अगला वर्ड है हमारा बादी, BADINAGE, बैडनेग, ऐसे ही बोलते हैं कुछ इसको, BADI और NAGE, इसका मीनिंग होता है चिढ़ाना, कोई किसी को चिढ़ा रहा है तो बैडी नेग। तो हम इसको हम हिंदी में देखो कैसे ट्रिक में, BADI से हो गया बादी, NAGAC हो गया, हमने बना दिया वर्ड नंगा, NAG, बादी और नंगा। बादी किसको बोलते हैं, बादी उसको बोलते हैं कोई लड़का मोटा ज़्यादा हो जाता है ना, उसको बादी बोलते हैं, कि इस पर बादी चढ़ रही है। तो कोई एक लड़का है वो बेचारा मोटा है, और उस पर मोटा है, और उसने कुछ कपड़े भी नहीं पहने, तो सब उसको बादी और नंगा बोलकर सब उसको चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बादी और नंगा, कि भाई बड़ा बादी है, नंगा भी, कुछ कपड़े भी नहीं पहने हैं, बादी और नंगा बोलकर सब उसको चिढ़ा रहे हैं। तो बादी नगे से क्या ट्रिक होगी, बादी और नंगा, बादी BADI, बादी NAGE नंगा, तो बादी और नंगा बोलकर सब उसको चिढ़ा रहे हैं।
नेक्स्ट वर्ड है बफल, BAFFLE, बफल। बफल का मतलब होता है कन्फ्यूज़, बफल कन्फ्यूज़। इसको एक इंग्लिश सेंटेंस एकदम देख को बना लो, आई एम टोटली बफल, आई एम टोटली बफल, कि भैया मैं तो पूरा कन्फ्यूज़ हूँ। बफल, आई एम टोटली बफल, बफल आई एम टोटली बफल, सीधा सेंटेंस बना लेंगे, इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो ना इसको। बफल, आई एम टोटली बफल, कि भैया मैं तो पूरा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। अगला वर्ड है बेट, BAIT, बेट। बेट का मतलब होता है चारा, पशुओं का चारा, उसको कहते हैं बेट। तो बेट से हमने ट्रिक बना लेंगे वेट, वजन वाला वेट, बेट वेट। बेट से ट्रिक होगी हमारी वेट, कि भाई भैंसों का चारा ला रहे हैं, उसमें तो यार बड़ा वेट है भाई, कि भैंसों के चारे में बड़ा वेट है। बेट से हमने वर्ड बना दिया वेट, और यानी कि यार भैंसों के चारा ला रहा हूँ मैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा वेट है। एक आदमी कह रहा है भाई भैंसों के चारे में बड़ा वेट है यार, किस में वेट है बड़ा, भैंसों के चारे में, तो भैंसों के चारा, वेट से हो गया वेट, इस भैंस के चारे में बड़ा ही वेट है। तो ट्रिक बन गई वेट से वेट, कि भाई इस भैंस के चारे में तो बड़ा वेट है। नेक्स्ट वर्ड है बल्क, BALK, बल्क। इसका मतलब होता है अनिच्छुक होना, अनिच्छुक भाई इच्छा नहीं है उससे किसी चीज़ की, तो उसका कहते हैं बैल्क, BALK। बैल्क को हमने कन्वर्ट कर दिया बल्क में, बल्क मतलब बहुत बड़ी मात्रा होता है ना, बैल्क को हमने बना दिया बल्क, कि भाई उसके पास बल्क में इतना सब सामान है कि उसे अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं करती। किसी आदमी के पास बल्क में इतना सामान है कि उसे अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं करती, तो बैल्क से बन गया बल्क, बैल्क से बल्क, कि भाई बैल्क बल्क, कि भाई बल्क में उसके पास इतना सामान है ना, उसे अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं करती। ठीक है, तो बस ट्रिक बन गई, बैल्क से बल्क बना दिया, बल्क से हमने सेंटेंस बना दिया कि भाई बल्क में बहुत समझ, जिसके बाद बल्क होता है, बल्क में सामानों से क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बस उसे, तो फिर अगला वर्ड हमारा बैलमी, BALMY। इसका मतलब होता है गर्म, तो बैलमी से हम बना देंगे बल्मा। आपने हिंदी सॉन्ग्स में सुना होगा बल्मा शब्द, तो बैलमी से हम बना देंगे बल्मा, कि भाई यार उसका जो बल्मा है वो तो यार बड़ा गर्म है, बड़ा हॉट आदमी है। बैलमी, बैलमी से शब्द बन गया बल्मा, कि भाई उसका बल्मा तो बड़ा गर्म है, बड़ा ही हॉट है। बैलमी से वर्ड बना बल्मा, बल्मा बड़ा उसका हॉट है। अगला वर्ड है बेयर फेस्ड, BAREFACD, बेयर फेस्ड। इसका मीनिंग होता है बेशर्म, बेयर। तो बेयर मतलब होता है कि बेयर फुट या नंगे पैर या नंगा चेहरा। तो बेयर से हमने नंगा वर्ड अपना मीनिंग आ गया, फेस्ड हो गया चेहरा, कि भाई बड़ा किसी आदमी ने नंगा चेहरा ले रखा है, तो उसके चेहरा बिल्कुल नंगा का मतलब क्या होता है, बड़ा ही बेशर्म आदमी है, नंगा चेहरा है, मतलब चेहरे पे कुछ शर्म वरम कुछ है नहीं, नंगा चेहरा है, तो यानी कि बड़ा बेशर्म है। तो बेयर फेस्ड, बेयर से नंगा, फेस्ड से चेहरा, कि बड़ा नंगा चेहरा है यार उस, तो बड़ा ही बेशर्म आदमी है। अगला वर्ड है बोरोक्वी, BOROQUE, बोरोक्वी का मतलब होता है सजा हुआ, बोरोक्वी। तो देखो बोरो से हमने बना दिया बोरो प्लस, BO, बोरो से हो गया बोरो प्लस। अब क्वी से होगी लाइन, क्वी नहीं है, क्वी लगाओ लाइन लगाओ, तो क्वी से होगी लाइन, तो बोरो से बोरो प्लस, क्वी से लाइन, लाइन, कि भाई एक पार्लर में बोरो प्लस से सजने के लिए सबने लाइन लगा रखी है, क्वी मतलब लाइन लगा रखी है, कि बोरो प्लस से सजने के लिए लाइन लगा रखी है, बोरो क्वी। बोरो प्लस से सजने के लिए क्या लगा रखी है, क्वी, लाइन, बोरो क्वी। बोरो प्लस से सजने के लिए लगा रखी है क्वी, लाइन, यानी इसका मीनिंग हो गया सजा हुआ। अगला वर्ड है बी लाइन, बी लाइन, बी लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, जैसे मक्खियों की लाइन होती है ना बी लाइन, तो बस ये ट्रिक है इसकी, बी लाइन। बी लाइन मतलब बी मधुमक्खियों ने क्या रखी है, एक सीधी लाइन बना रखी है, भाई बी मधुमक्खियों ने एक सीधी लाइन बना रखी है। बी लाइन कैसी लाइन होती है, मक्खियों की लाइन, तो मक्खी कैसी लाइन बनाती है, हमेशा सीधी लाइन बनाती है ना, तो बी लाइन का मतलब हो गया है सीधी रेखा। बी लाइन, मक्खी हमेशा कैसी लाइन बनाती है, सीधी लाइन बनाती है, तो बस बी लाइन होगी हमारी सीधी रेखा, बी लाइन सीधी रेखा। अगला है बी गैट, बी गैट, बी गैट का मतलब होता है पैदा होना, बी गैट। तो एक टीचर थे वो एकदम स्टूडेंट को कहते हैं बी गैट से बी गेट अप, गेट बी गेट अप, तो यानी वो स्टूडेंट धीरे धीरे खड़ा हो रहा था, तो वो कह रहा सर एकदम से पैदा थोड़ी हो जाऊंगा, धीरे धीरे खड़ा होऊंगा, मतलब एकदम से थोड़ी पैदा हो जाएंगे हम, गेटअप आपने बोल दिया तो एकदम थोड़ी हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे, एकदम थोड़ी पैदा हो जाएंगे। बी गेट गेटअप, बी गेट से हो गया गेटअप, अरे एकदम थोड़ी पैदा हो जाएंगे भैया, धीरे धीरे गेटअप होंगे, पैदा मतलब एकदम थोड़ी पैदा हो रहे, एकदम से एकदम हो गए पैदा होना। अगला वर्ड है BEGRUDGE, बैगरूड्स, इसको पता नहीं क्या ही बोल लेंगे, इतने तो वर्ड इतने भारी भारी होते हैं। इसका मीनिंग होता है बेमन से देना, किसी को दे रहे हो लेकिन तुम्हारा देने का मन नहीं है, कुछ भी सामान दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, मतलब बिना मन से देने वाली चीज़ वो होती है बेगुरुजी। तो इसको हमने वर्ड बना लिया बे से अबे
GRU से गुरु, ठीक है। अब बेगुरु, भाई कोई गुरु को दान दे रहा है तो यार वो दान दे रहे हो तो मन से दो, बिना मन के थोड़ी दान दोगे तुम। तो ट्रिक होगी इसकी, अबे गुरु को दान भी बिना मन से दे रहा है, बेमन से देना, बेगुरु जी। अबे गुरु जी, GRUDG, गुरु जी हो गए, देखो बेगुरु जी। अबे गुरु जी को दान भी बिना मन से दे रहा है कि कम से कम दान तो उन्हें मन से दो। तो बे गुरुजी से ट्रिक हो गई, बे अबे गुरुजी से, गुरुजी हमारे जो हमें शिक्षा देते हैं, पर स्कूलों में पढ़ाते हैं, अबे गुरुजी को दान भी बिना मन से दे रहे हो। तो ट्रिक आ गई, कितनी ईजी है, बे गुरुजी अबे गुरुजी को दान भी बिना मन से दे रहे हो, बिना मन से देना। अगला है बी गुली, BEGUILE, इसका मीनिंग होता है दिशा भ्रमित कर देना, जो दिशा भूल जाते हैं किधर जा रहा हूँ किधर नहीं जा रहा हूँ। तो बी गुली, BEGULE, तो बेगुली से हमने शॉर्ट वर्ड बना दिया उंगली, बेगुली उंगली। भाई किसी ने उसकी उंगली कर दी, वो दिशा भ्रमित होगी उसकी, पता नहीं कहाँ जा रहा था वो, उंगली कर दिया मतलब छेड़ दिया उसको। तो बेगुली उंगली, बेगुली उंगली, बीगुली, BEGUILE, बेगुली उंगली, उंगली। वर्ड को आपको गलत तरीके से पढ़ना है, तभी आप इसको ट्रिक बना पाओगे। अगर आप कहो कि मैं बिल्कुल सही से प्रोनाउंस करूँ तो मुझे भी नहीं आती, आप पढ़ लो प्रोनाउंस कर लो या एक चीज़ याद कर लो। तो अच्छा ये है ना, उसको इतना ख़राब तरीके से पढ़ो कि उसके तुम ट्रिक उसी वर्ड में से निकाल लो। तो जैसे बी गुली है, बी गुली, तो बस इसको मैं उंगली कर दिया मैंने इसको, भाई उंगली कर दी किसी के तो वो दिशा भ्रमित होगी उसकी, वो जा कहीं रहा था, वो पता नहीं क्या सोचने लगा वो, ठीक है। अगला वर्ड है BEHEMOTH, बेहमट, या पता नहीं इसको क्या ही बोलते हैं, BEHEMOTH, इसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा जीव, बहुत ज़्यादा बड़ा जीव। तो इसको हम पढ़ लेंगे, इसकी ट्रिक बना लेंगे, बेमोट या बेमौत, BEHE बे, एमोती मौत, बेमौत, कि भैया बेमौत मारा गया, बहुत बड़ा जीव, एक बहुत बड़ा जीव था बेचारा, बेमौत ही मारा गया। तो BEHE बे, MOTH मौत, तो बेमौत, बेमौत, बेमौत मारा गया बहुत बड़ा जीव, बेमौत मारा गया, कौन मारा गया, बहुत बड़ा जीव। तो BEHEMOTH, बेमौत, शब्द को ऐसा तोड़ दो कि बस उसका मीनिंग गंदे से गंदा हो लेकिन तुम्हारे काम आ जाए बस वो। अब हमें नहीं पता इसको क्या बोल लेंगे, इसको बेहीमोट बोल लेंगे या बी हेमट बोल लेंगे, हम तो इसको बेमौत बोल रहे हैं कि भाई बेमौत मारा गया, कौन मारा गया, बेमौत, बहुत बड़ा जीव था बेचारा, बिना मौत मारा गया, कुछ करा भी नहीं उसने, ऐसे ही मारा गया, बेमौत, बहुत बड़ा जीव। अगला है वर्ड हमारा बी हैस्ट, BEHEST, बी हैस्ट, इसका मतलब होता है आदेश या ऑर्डर, ठीक है। तो बी हैस्ट, तो बी हैस्ट से हमने वो वर्ड निकाला, बी हैस्ट से बना दिया होस्ट, हैस्ट होस्ट, कि एक आदमी कह रहा है कि भाई मेरा आदेश है तुम ये शो जो है ये तुम होस्ट करो, मेरा आदेश पे, मेरे ऑर्डर पे ये शो जो है तुम होस्ट करोगे। तो बी हैस्ट, बी होस्ट, तुम करो ये होस्ट शो, ये शो जो है तुम होस्ट करो, मेरा आदेश है। बी हैस्ट, बी होस्ट, ये मेरे आदेश पर ये शो तुम होस्ट करो, क्या है, मेरा आदेश है, भाई मेरे आदेश पर क्या करो, तुम ये शो तुम होस्ट करो। बी हैस्ट, बी होस्ट, होस्ट करना, एंकर बन जाना, कि भाई मेरे आदेश पर तुम ये शो तुम होस्ट करो, तुम आगे चलाओ उसको, तुम होस्ट करोगे, आदेश। अगला वर्ड है बैटरी, BETRAY, बैटरे, बैटरे, इसका मीनिंग होता है धोखा देना, धोखा देना। तो बैटरे को हमने बना दिया बैटरे में, कि भाई मेरे तो इन्वर्टर बैटरी ने धोखा दे दिया, जला ही नहीं, काम ही नहीं करा। बैटरे बैटरा, बैटरे बैटरा, मेरा तो इन्वर्टर बैटरी ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया, इन्वर्टर बैटरी ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया। बैटरी से बना दिया बैटरे, बैटरे, बैटरी या बैटरा, तो बैटरी से क्या बना दिया हमने, बैटरा, कि भाई मेरे तो बैटरी ने धोखा दे दिया, बैटरी ने क्या दे दिया, धोखा, इन्वर्टर बैटरी ने धोखा दे दिया। अगला वर्ड है ब्लैक गार्ड, BLACK गार्ड, इसका मतलब होता है आवारा, आवारा लोग जो होते हैं उसे कहते हैं क्या, ब्लैक गार्ड, GUARD। तो ब्लैक गार्ड क्या है, कि भैया ब्लैक गार्ड तो आवारा लोगों के साथ रहते हैं, आवारा लोग जो होते हैं उनके साथ क्या रहते हैं, ब्लैक गार्ड घूमेंगे। ट्रिक बना लो बस ऐसी कि वे ब्लैक गार्ड, काले गार्ड, काले लोग, काले का मतलब क्या मतलब है कि अच्छे घूमने चाहिए थे, सफ़ेद घूम रहे हैं, काले, ब्लैक गार्ड, तो कोई मतलब आदमी आवारा ही होगा वो जो ब्लैक गार्ड लेके घूम रहा है। तो ब्लैक गार्ड तो आवारा लोगों के साथ ही रहते हैं, ब्लैक गार्ड आवारा। ट्रिक बनानी है, कैसे तैसे वर्ड को उल्टा सीधा सेंटेंस बनाओ, कुछ भी करो कि ये ब्लैक गार्ड, आप वर्ड याद आते ही आपको याद आना चाहिए कि काले गार्ड तो यार आवारा लोगों के साथ घूमते हैं, काले गार्ड तो आवारा लोगों के साथ घूमते हैं, ब्लैक गार्ड, बस ऐसे याद हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे 30 वर्ड्स की ये वीडियो भी ख़त्म हो गई।
मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, आपको ये पूरे वर्ड सेंटेंस वाइज ऐसे याद हो जाएंगे कि आपको वर्ड का नाम लेते ही आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाया करेगा अपने आप, क्योंकि ये सेंटेंस हमने इतने इंटरेस्टिंग बनाया है कि इससे ही निकाल है हमने वर्ड से ही। जैसे बैटरी हो गया, तो बैटरी से हमने क्या बना दिया, बैटरा। भाई इन्वेटर बैटरा, मेरा तो यार धोखा दे गया। बहुतों के दे जाते हैं धोखे कि चार्ज नहीं हुआ, डाउन हो गया, तो कहते नहीं इन्वेटर बैटरी ने धोखा दे दिया, तो बैटरी से हो गया बैटरा कि भाई इन्वेटर बैटरी ने धोखा दे दिया। ऐसे ही ब्लैक गार्ड कि भाई ब्लैक गार्ड तो यार आवारा लोग रखते हैं आजकल, जो अच्छा लोग होगा उसे गार्ड की कहाँ ज़रूरत है, तो ब्लैक गार्ड हो गया। कौन रख रहा है, आवारा लोग रख रहे हैं। इसी तरह से हम आगे भी पढ़ते चलेंगे। अगर आपको इसके अलावा और किसी चीज़ की ट्रिक पूछनी हो, जैसे आपको जीएस या जीके में करंट अफेयर कुछ भी अगर आपको याद ना हो पा रहा हो, मतलब रट ना पा रहे हो, और उसको आप ट्रिक से अगर याद करना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए आप। जैसे डेट याद करनी हो, सन याद करना हो, या न्यू अपॉइंटमेंट हो, कुछ भी जो आप भूल जाते हो या कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू।